एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें प्रिंसेस का रूम का सीन दिखाया जाता है जहां प्रिंसेस को सू जी कह रहा होता है कि सिस्टर आज रात जो हुआ उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि भाई आप चिंता मत करो, जबकि मुझे फिर से जीने का एक और मौका मिला है तो मैं अब वही बेवकूफ़ी नहीं करूंगी, तो आप चिंता मत करो। जिसके बाद सू जी बाहर से जाते हुए प्रिंसेस को कहता है कि तो ठीक है और अभी काफी देर हो चुकी है तो तुम अब आराम करो और याद रखना कि कल हम समारोह के लिए देर नहीं हो सकते। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ भाई मैं समझ गई। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां एक कमांडर को कुछ गार्ड्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अभी भी उस असासिन का कोई पता नहीं चला है। तो कमांडर पूछता है कि क्या तुम लोगों ने सभी जगह पर अच्छे से जाँच की? तो गार्ड्स कहते हैं कि हाँ कमांडर, हमने सभी जगह पर अच्छे से जांच किया है और हमने सिर्फ शाही निवास को छोड़कर पूरे पैलेस की तलाशी ले ली है। तो क्या हमें अब शाही निवास की भी तलाशी लेनी चाहिए? तो कमांडर इससे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि शाही निवास में कौन रह रहा है? और मैजेस्टी ने हमें आदेश दिया है कि हमें ईस्टर्न यू के क्राउन प्रिंस को इस बारे में पता नहीं चलने देना है। और क्या तुम लोग ये करके मरना चाहते हो? तो गार्ड्स इसके लिए माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो कमांडर गुस्से से उन लोगों को एक लात मारता है और कहता है कि जल्दी से उसे फिर से ढूंढो और इस बार उसे हर नुक्कड़ और गली में ढूंढो और मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई पंख होगा जो यहाँ से उड़कर भाग गई होगी। तो सारे गार्ड्स जी कमांडर बोलकर बाहर से चले जाते हैं और सारे गार्ड्स जाने के बाद कमांडर सोचता है कि वो कौन हो सकती है जो हमारे मैजेस्टी पर हमला किया। जिसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जिया प्रिंसेस को तैयार कर रही होती है और जिया प्रिंसेस को कहती है कि आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो तभी वहां सू जी आता है और प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो गई हो? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ भाई मैं तैयार हो गई हूँ। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे चेहरे से ये नीले निशान आज रात तक गायब हो जाएगा। तो सू जी प्रिंसेस को कहता है कि सिस्टर तुम जब ऐसे तैयार होती हो तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्टर्न मिंग के पैलेस का मेन हॉल को दिखाया जाता है जहां जो वेस्टर्न मिंग का किंग है उनका आज यहाँ जन्मदिन का समारोह में शाही भोज का आयोजन होता है। और हम देखते हैं कि सू जी और प्रिंसेस भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर एक गार्ड उन लोगों का वेलकम कर रहा होता है और प्रिंसेस वहाँ के पैलेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो तभी प्रिंसेस वहाँ के सिंहासन पर वेस्टर्न मिंग के किंग को देखती है जिससे वो बहुत हैरान होती है और मन में कहती है कि ये तो वही कल रात वाला आदमी है और क्या ये आदमी वेस्टर्न मिंग का किंग है? और वो ये सोचकर सू जी के पीछे छुप जाती है और सू जी से पूछती है कि भाई क्या इस शाही भोज में मेरा भी जाना जरूरी है? तो सू जी कहता है कि हमें इस समारोह के लिए इनवाइट किया गया है तो हम दोनों को ही यहाँ जाना होगा, क्योंकि सिर्फ हम ही अकेले नहीं है जो यहाँ पर आए हैं, हमारे अलावा यहाँ और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं। तो हम उन सब के सामने ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। तो प्रिंसेस अपना वेल पहन लेती है और कहती है कि तो ठीक है भाई मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो सू जी पूछता है कि सिस्टर तुम ये क्यों पहन रही हो? तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे डर है कि मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ और हर किसी का मूड खराब कर दूंगी, तो इसीलिए मैं ये पहन रही हूँ। जिसके बाद सू जी प्रिंसेस का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है और वो दोनों अंदर पहुँच जाते हैं। जिसके साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि ईस्टर्न यू का क्राउन प्रिंस और 5th प्रिंसेस यहाँ आ गए हैं। तो सू जी किंग को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपको ईस्टर्न यू की ओर से आपको आपके जन्मदिन के लिए आपको बधाई देता हूँ। जिस पर किंग उसके लिए शुक्रिया कहता है और उसे वहाँ बैठने को कहता है। तो सू जी भी इसके लिए शुक्रिया कहकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है कि नॉर्दर्न लिंक के क्राउन प्रिंस और रीजेंट प्रिंस आ गए हैं। जिसे सुनकर सारे लोग रीजेंट प्रिंस के बारे में बात करने लगते हैं और बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तो ये देखकर प्रिंसेस मन में कहती है कि वो कौन हो सकता है जिसे ये सारे लोग इतने ध्यान से देख रहे हैं। तो तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं जिनमें से एक नॉर्दर्न लिंक का क्राउन प्रिंस होता है और दूसरा जिसे हम
पहले एपिसोड से देख रहे हैं वो नॉर्थन लिंक का रीजन प्रिंस होता है और ये हमारा मेल लीड कैरेक्टर भी है जिसका नाम जून ली है। तो वहाँ के 2 गार्ड्स जून ली को देखकर उनमें से एक गार्ड उसकी तरफ हाथ दिखाकर पूछता है कि क्या यही है प्रिंस रीजन। तो दूसरा गार्ड उसे जल्दी से अपना हाथ नीचे करने को कहता है और कहता है कि एक समय पर उसने अन्य सभी छोटे राष्ट्रों को जीत लिया जो पहले वहाँ पर मौजूद थे और इस प्रकार मध्य मैदान अब 4 बड़े राष्ट्रों में विभाजित हो गया है और नॉर्थन लिंक बहुत कम टाइम में ही वहाँ का लीडर बन गया है। तो उन लोगों को बात करते देख नॉर्थन लिंक का क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ, सब मुझे ही क्यों देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ आने में देर हुई है। तो शायद वो लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ और वो हंसने लगता है। तो ये सुनकर वहाँ के लोग मन में कहते हैं कि आप जैसे यूजलेस क्राउन प्रिंस में कौन दिलचस्पी लेगा जो केवल यह जानता है कि ब्रॉथल्स में कैसे जाना है और हर समय मासूम लड़कियों के साथ कैसे फ्लर्ट करना है। जिसके बाद वो दोनों किंग के पास जाने लगते हैं। तो प्रिंसेस भी जून ली को वहाँ देखकर एकदम सदमे में चली जाती है और वो डरते हुए मन में कहती है कि इस आदमी को तो वहाँ ब्रॉथल्स में होना चाहिए लेकिन वो यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद जून ली किंग के पास जाता है और उन्हें उनके जन्मदिन के लिए बधाई देता है जिस पर किंग भी उसे शुक्रिया कहता है और उसे वहाँ पर बैठने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस वेस्टर्न मिंग के किंग और जून ली को वहाँ पर देखकर काफी परेशान होती है। तो तभी वहाँ प्रिंसेस के पास किंग का भाई प्रिंस मो आता है और प्रिंसेस को कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो आप ईस्टर्न यू की 5th प्रिंसेस होनी चाहिए और मैंने आपका नाम बहुत लंबे समय से सुना है। लेकिन प्रिंसेस तो जून ली को देखकर ही बहुत गुस्सा हो रही थी और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टोटल फैमिली में शामिल हो जाइए जिसके बाद आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।